तो हाय गाइस, आप सभी लोग का मोस्ट वेलकम है एक प्यारी सी शानदार एनालिसिस में जिसमें मैं सेंसेक्स के सारे लेवल्स एंड एवरीथिंग बताने वाला हूं आपको। एंड आज की मार्केट में हम लोग का कैसा परफॉर्मेंस रहा एंड कल की मार्केट जो लास्ट डे ऑफ द वीक है उसमें हम लोग कैसे परफॉर्म करने वाले हैं, क्या क्या हमारे सेटअप्स हैं, सब के बारे में आपको बहुत ही डिटेल्ड वे में बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। माई सेल्फ अमन श्रीवास्तव, इंटेलिजेंट ट्रेडर, आपके सामने आ चुका हूं एक शानदार सी एनालिसिस लेके, इसको भूलिएगा मत बिल्कुल भी। एंड थैंक यू सो मच गाइस। सबसे पहले तो आप लोग ने पिछले मार्केट एनालिसिस वीडियो पे बहुत ही अच्छा अपना प्यार और सपोर्ट दिखाया, 650 लाइक्स करे, बट आज का टारगेट 900 लाइक्स का है, तो इसको मिस नहीं करना है। सभी लोग को जल्दी से करते हुए दिख जाना है, इसको ध्यान दीजिएगा। तो गाइस जल्दी से देखते हैं कि कैसी रही थी हमारी आज की इंट्राडे की एनालिसिस, एंड इस चीज का भी डिस्कशन करने वाले हैं गाइस कि क्यों क्यों मार्केट इतना बड़ा गैप अप खुला, क्या रीजन था, जैसे आपने थंबनेल में देखा होगा क्या रीजन था, एंड अपकमिंग डेज में मार्केट में क्या हो सकता है, उन सब के बारे में भी हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो वीडियो का एक एक पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा लास्ट तक बिना देखे मत जाइएगा, वरना बहुत सही चीजों को आप मिस करते हुए दिख जाएंगे। तो सबसे पहले गाइस आज की मार्केट खुलती हुई दिखी बहुत बड़ा गैप अप। कल के दिन में ओवरनाइट पोजीशन आपको क्या बताया गया था? कल के दिन में सिंपली आपको ओवरनाइट पोजीशन लॉन्ग साइड की बैंकिंग सेक्टर को हटा के सिर्फ निफ्टी में दी गई थी, ताकि निफ्टी में, क्योंकि मार्केट ने 250 विंग एवरेज को दोनों को तोड़ा था, लोगों ने बीटीएसटी बनाया था। बीटीएसटी में इतना बड़ा बड़ा प्रॉफिट लोगों ने बनाया कि एकदम सुबह ही सुबह अपना पूरा माहौल एकदम खुशी खुशी भर दिया था। लोगों का बहुत सारे कमेंट्स, 5-5 लाख, 6-6 लाख, 2-2 लाख, 1-1 लाख, 70-70 हजार, एक एक लॉट में 5-5 हजार, ऐसे ऐसे लोगों ने प्रॉफिट्स बनाए, जो काफी अच्छा माना जाएगा। मतलब एक तरीके से दिन ही शुरुआत उन लोगों का बहुत बड़ा ग्रीन से हो गया था एंड उन लोगों को मजा आ गया था। फिर उसके बाद मार्केट में हम लोग को बहुत सारे प्राइस एक्शन मिले। अच्छा हाँ, चलो डिस्कशन कर लेते हैं कि क्यों ग्रीन खुला। सबसे पहली बात तो गाइस, जो फेड का इंटरेस्ट रेट आता हुआ दिखा, जो कल रात में आता हुआ दिखा, फेड का इंटरेस्ट रेट अनचेंज्ड आया, एंड उन लोग ने क्लियर पिक्चर में ये बोला कि अब हम लोग एक तरीके से अपने इंटरेस्ट रेट मैक्सिमम पे चल रहे हैं। मतलब अब इससे ज्यादा इंटरेस्ट रेट में इंक्रीमेंट नहीं आएगा, बल्कि डिक्रीमेंट आना शुरू होगा। मतलब इंटरेस्ट रेट को कट करा जाएगा, जो एक मार्केट के लिए पॉजिटिव बात मानी जाती है, इसको याद रखिएगा। और इस केस में क्या होता है, इस केसेस में मैं आपको डायरेक्टली आउटकम बता देता हूं। इस केसेस में मार्केट्स जो होती हैं वो अराइज करना शुरू करती है, मार्केट भागना शुरू करती है, एंड उसके साथ साथ जो बॉन्ड यील्ड्स एंड एवरीथिंग होता है, जो ऑल टाइम हाईज पे चल रहे थे अभी के टाइम पे, उनके अंदर तड़ाक से एकदम श्रिंक के जाना शुरू होता है। क्योंकि अभी तक क्या हो रहा था, अभी तक लोग अपनी मार्केट में से एफआईआईज, डीआईआईज, प्रोज, बड़े मनी, जो लोग भी सेफ मनी, वो सब लोग अपना इंडियन मार्केट और यूएस मार्केट हर जगह से पैसा निकाल के जो बॉन्ड यील्ड्स होती हैं उनके अंदर पैसा डाल रहे थे। जो भी स्टेट की मतलब सेंट्रल की बॉन्ड यील्ड्स बहुत सारी होती है, उनमें पैसा डाल रहे थे। बट बिकॉज अब रेट्स कट होंगे तो इंडियन अब यहां का पैसा निकलेगा, क्योंकि बॉन्ड यील्ड्स का जो परसेंटेज ऑफ आरओआई, रिटर्न एंड एवरीथिंग मिलता था वो कम होगा, एंड वहां से पैसा निकलेगा, एंड लोग अब इमर्जिंग मार्केट्स, मतलब अपनी इंडियन मार्केट, यूएस मार्केट, इन सब में पैसा डालेंगे। तो इसीलिए ये पैसे का कैश इनफ्लो होता हुआ दिख सकता था। तो इसको मानते हुए कल यूएस मार्केट ने भी बहुत शानदार रैली करा, एंड इंडियन मार्केट का भी एक बहुत शानदार गैप अप खुलता हुआ दिखा। समझ में आ गया गाइस? अगर समझ में आ गया तो एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर से लिख दीजिएगा यस, तभी मुझे भी पता चलता वो दिखेगा कि यस आपको ये पॉइंट समझ में आ गया एंड आप लोग को अच्छा लगा। एंड इसी के लिए आप लोग जल्दी से 900 लाइक्स के प्लस का टारगेट है, लाइक करते चलेगा। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बता दिया क्यों मार्केट इतना बड़ा गैप अप खुलता हुआ दिखा। अब चलते हैं गाइस नेक्स्ट पार्ट पे कि हम लोग ने उसके बाद क्या परफॉर्मेंस किया। उसके बाद मार्केट खुला, उसके बाद मार्केट खुलने के बाद थोड़ा साइडवेज हुआ। हम लोगों को पता था क्लियर पिक्चर में कि बहुत ज्यादा बेरिश साइड का पोजीशन को नहीं ट्राई करना है, बुलिश साइड का मोमेंटम मिलेगा तो अपन ट्राई करेंगे। फिर इन लेवल से मैंने आप लोग को लॉन्ग साइड की एनालिसिस शेयर करा, मैं आपका इसको रील्स भी डालूंगा, इसको ध्यान दीजिएगा। इसमें लोगों ने लॉन्ग साइड की पोजीशन बनाया, एंड इसमें आप लोग खुद भी देख सकते हो प्रीमियम्स एंड एवरीथिंग कहां से कहां भागे थे। आपका एग्जाम्पल के रूप में दिखा रहा हूं, 379 रुपीज का प्रीमियम आपका 600 रुपीज तक भागता हुआ देखा। तो मतलब 230-40 पॉइंट्स का इंक्रीमेंट हुआ। बट अगर आप इसमें से 100 पॉइंट्स भी, 50 पॉइंट्स भी मॉर्निंग में कैप्चर कर लेते तो आपको काफी शानदार वाला प्रॉफिट मिल जाता। फिर उसके बाद मार्केट में रेड कैंडलस्टिक बनी। फिर हम लोग का मार्केट जब ऊपर जाने की तैयारी कर रहा था, तब मुझे यहां पे मिली मेरी पीजीएस स्ट्रेटजी, प्रीमियम गेम स्ट्रेटजी, शानदार स्ट्रेटजी, एंड वहां से मैंने शॉर्ट करने की शुरुआत करा। वहां से एक शॉर्ट साइड का ट्रेड लिया। तो मैं आपको एग्जांपल के रूप में दिखा देता हूं, शॉर्ट साइड में भी जितना यहां पे डिक्रीमेंट आया है, आप अपनी स्ट्राइक प्राइस को खुद भी ओपन करके देख सकते हो। अगर मैं दिखाने की कोशिश करूं, बैंक निफ्टी में अगर हम लोग शॉर्ट साइड के स्ट्राइक प्राइस को देखेंगे तो 47,900 के आसपास का वहां का प्रीमियम आपका डायरेक्टली शॉर्ट अप कर दिया था। इसको ध्यान दीजिएगा। अगर आप प्रीमियम्स को देखोगे तो शॉर्ट साइड की एनालिसिस में यहाँ पे प्रीमियम्स आपका यहां कहीं से 253 रुपीज से हाई मारता हुआ दिखा था 320 का। तो यहां पे भी आपको 50 to 60 रुपीज का प्रीमियम इंक्रीमेंट मिलता हुआ दिखा।
तो हम लोग का मॉर्निंग ही में 2 ट्रेड में हम लोग का पूरा डन सीन हो गया था। फिर हम लोग ने मल्टीपल स्कैल्पिंग यहाँ करा, फिर इस एरिया पे हम लोग बार बार लॉन्ग साइड की पोजीशन को उठा रहे थे। पूरा आपको पहले ही से प्रेडिक्ट करके बताया गया था कि मार्केट पहले ऊपर के लोगों को ट्रैप करेगा, फिर नीचे के लोगों को ब्रेकडाउन दिखा के वहां पे ट्रैप करेगा, एंड फिर धीरे धीरे ऊपर जाएगा। एंड उसी चीज को मार्केट ने फॉलो करा, एंड फिर धीरे धीरे मार्केट ऊपर गया। उसके बाद सेकंड हाफ में थोड़ा बहुत डाउन साइड भी आया, जिसको हम लोग ने बहुत ज्यादा ट्रेड नहीं करा था, क्योंकि ये मेरे पर्सनल सेटअप के अंदर नहीं आ रहा था। इस तरीके का एक ऑसम डे आज का हम लोग का रहता हुआ दिखा था। आप लोग का कैसा गया था दिन, आप लोग खुद कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैंने अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिया था, आपका कैसा गया था, आप लोग कमेंट सेक्शन में एक प्यारा से कमेंट जरूर से ड्रॉप करते हुए जाइएगा। ठीक है, अब चलते हैं गाइस नेक्स्ट चीजों पे ध्यान देते हैं कि कल की मार्केट एंड एवरीथिंग को कैसे हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं, उन सब के बारे में डिस्कशन करते हैं। हाँ गाइस, आपने सोचा ना पीजीएस स्ट्रेटेजी क्या है? जिनके पास भी है वो लोग इस पार्ट को थोड़ा सा स्किप कर सकते हैं, पर जिनके पास नहीं है वो लोग पीजीएस स्ट्रेटेजी को जरूर से ले लेंगे। स्पेशल कूपन कोड, मतलब वन ऑफ द बिगेस्ट कूपन कोड ऑफ दिसंबर मंथ आपको मिलता हुआ दिख रहा है, ऑफ OFF। आप इस कूपन कोड को अप्लाई करके डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से, डिस्क्रिप्शन वाले फर्स्ट लिंक से आप तुरंत से इसको परचेस कर सकते हैं। इस लिंक पे आप क्लिक करिए, अपना बिगेस्ट ऑफर आपको मिलता हुआ दिख रहा है, इसको भूलिएगा मत। पीजीएस का लास्ट मौका है, ले लीजिए। अपना कैपिटल लेटर में ऑफ कूपन कोड को अप्लाई करके आप तुरंत से 1500 रुपीज का ऑफ आपको मिलता हुआ दिख रहा है। तो जल्दी से लीजिए, इसको पढ़िए एंड अपनी स्ट्रेटेजी को यूज करके ऐसे शानदार शानदार एनालिसिस को पकड़ने की कोशिश करिए, क्योंकि अगर आप एक भी ऐसी एनालिसिस पकड़ लेंगे तो आपकी जितनी फीस लग रही है अभी परचेस करने में, वो पूरी रिकवर होती हुई तुरंत से दिख जाएगी। लेट नहीं करिएगा, अभी ले लीजिएगा। ओनली 5 सीट्स बची हुई है, जो भी 5 लकी यूजर्स होंगे उनको मिलता हुआ दिख जाएगा गाइस। चलते गाइस अब आगे पार्ट पे देखते हैं कि क्या क्या हम लोग कल की मार्केट में परफॉर्म कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि यूएस मार्केट क्यों भागता हुआ दिखा, और अगर अभी के टाइम पे भी यूएस मार्केट के फ्यूचर्स एंड एवरीथिंग को आप देखोगे तो यूएस मार्केट के फ्यूचर्स अभी के टाइम पे भी काफी अच्छे पॉजिटिव चल रहे हैं। अगर आप नैस्डैक के फ्यूचर्स को भी देखोगे तो ये लोग भी अभी काफी अच्छी पैमाने पे पॉजिटिव ही चलते हुए दिख रहे हैं। एंड यूरोपियन मार्केट भी आपका काफी अच्छा पॉजिटिव चल रहा है, गिफ्ट निफ्टी भी आपका काफी स्ट्रॉन्ग चल रहा है, तो कोई भी वीकनेस कहीं पे भी दिख रही नहीं है। ठीक है, इसके बाद अगर मैं आपको ओआई डाटा को दिखाने की कोशिश करूं तो आज के दिन में न्यू ओआई डाटा आपका निफ्टी बैंक में फॉर्म होता हुआ दिखा। उसको अगर हम लोग रीड करने की कोशिश करेंगे तो वहां पे भी देखिएगा पुट राइटर्स अपनी पोजीशन को इंक्रीज कर रहे हैं, सिर्फ थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस 48,000 पे, उसके अलावा कुछ भी नहीं। मार्केट पूरा स्ट्रॉन्ग बुलिशनेस को शो कर रहा है, इसको ध्यान दीजिएगा। एंड निफ्टी में भी देखोगे तो निफ्टी का तो आज एक्सपायरी था, इसलिए यहाँ पे वोलेटिलिटी दिखेगी, बट अपकमिंग मंथ्स में अगर मैं नेक्स्ट वाले को देखने की कोशिश करूंगा तो नेक्स्ट में बहुत ज्यादा पुट राइटर्स ही बैठे हुए हैं एंड कॉल राइटर्स बहुत कम प्रेजेंट हैं। इसका मतलब है कि मार्केट में अप साइड जाने के मोमेंटम को अभी भी लोग एक्सपेक्टेशन रखे हुए हैं। तो ये भी पार्ट हम लोग का क्लीन एंड क्लियर पता चलता हुआ दिख गया है। अब चलते देख लेते हैं कि हम लोग कल की मार्केट में कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। उससे पहले गाइस अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं करा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको सेकंड या थर्ड लिंक मिल जाएगा, यहाँ पे सारे अपडेट्स एंड एवरीथिंग आपको मिलते हुए दिखते हैं, इसको मिस आउट मत करिएगा। तो गाइस सारे लेवल्स एंड एवरीथिंग को देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले गाइस आपके लिए मैं लेवल्स को दिखाना चाहूंगा, जो होता हुआ दिखेगा आपका निफ्टी का। निफ्टी में कल के इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या क्या होंगे। हाँ, एक चीज और गाइस, कल जो मैंने आपको लेवल्स दिए थे वो आज बहुत ज्यादा फंक्शन नहीं करे थे, बिकॉज मार्केट बहुत बड़ा गैप अप खुल गया था। पर इतना है, जो इंट्राडे में लेवल्स आपको शेयर करा था वो सब पूरा का पूरा फंक्शनल कर रहा था। तो इसके लिए आप सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हम लोग लाइव स्ट्रीम पे आते हैं, वहां पे पूरा गाइडेंस आपको मिलता हुआ दिखता है, उसको मिस मत करना। ठीक है, तो गाइज लेवल्स क्या क्या है निफ्टी के, 21,271, देन उसके बाद 21,235, देन उसके बाद 21,150, देन उसके बाद 21,005 एंड लास्ट आपका 21,038 का लेवल। ये सारे लेवल्स को आप मार्क कर लीजिएगा गाइस। अब इन सबको आपने मार्क कर लिया है, अब आपको कैसे प्ले करना है उसको समझने की कोशिश करिए। कल के दिन में अगर मार्केट गैप अप खुलता हुआ दिखता है गाइस, सिंपल सी बात है, कल के दिन में भी गैप अप की प्रोबेबिलिटी हाई है, और अगर वो खुलता हुआ दिखता है तो आपको ध्यान देना है, कल है फ्राइडे, ठीक है, और लगातार यूएस मार्केट भी भाग चुका है और इंडियन मार्केट भी लगातार भाग चुका है। तो फिर से आपको वही करने की कोशिश करना है। पहली बात तो मार्केट में बुलिशी साइड के ट्रेड्स को थोड़ा मोड़ा फाइंड करना है, एंड मार्केट में मैं तो कहूंगा अगर आप ऑप्शन सेलर हो तो पुट ऑप्शन सेलिंग का भी कोशिश करिएगा इंट्राडे में, क्योंकि मार्केट हो सकता है कल साइडवेज टाइप का थोड़ा मोड़ा रह जाए, इसको ध्यान दीजिएगा। क्योंकि मुझे जितना एक्सपेक्टेशन लगता है कि कल भी अगर गैप अप ठीक ठाक खुल गया 50-60 पॉइंट 80 पॉइंट, तो आपका मार्केट की साइडवेज होने की प्रोबेबिलिटी हाई है। लगभग 60% मार्केट की प्रोबेबिलिटी है साइडवेज होने की, एंड 40% है कि मार्केट ट्रेंडिंग टाइप का होगा, इसको ध्यान दीजिएगा। 60% साइडवेज की प्रोबेबिलिटी है, इसको समझ के चलिएगा। साइडवेज में सबसे अच्छा पीजीएस को अप्लाई करिएगा जोनल मार्केट में, उसमें काफी शानदार शानदार आरओआई आपको मिल जाएगा, इसको भूलिएगा मत।
ठीक है। तो अगर कल के दिन में गैप अप खुलता है तो आपको ध्यान देना है, अगर मार्केट 21,234 को तोड़ता है तो बुलिश साइड में 270 तक का लेने की कोशिश करना है बाइंग साइड में, और फिर साइडवेज टाइप का मार्केट थोड़ा बहुत बनाता है तो उसमें स्कैल्पिंग एंड एवरीथिंग करके प्रॉफिट्स को क्रिएट करने की कोशिश करना है। सेकंड हाफ में मार्केट अगर नीचे के लेवल्स को तोड़ता है तो शॉर्ट साइड का भी आप थोड़ा बड़ा प्रॉफिट बुकिंग मानते हुए कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि वीकेंड आने वाला है, प्रॉफिट बुकिंग भी जेन्युइनली थोड़ा बहुत पॉसिबल है। ठीक है। इफ इन द केस कल मार्केट आपका साइडवेज ही ओपनिंग करता है तो फिर से वही, जैसे आज मार्केट फ्लक्चुएट कर रहा था डाउन अप, वैसे ही कल भी करता हुआ दिख सकता है। थोड़ा अप साइड के लिए ज्यादा रहिएगा क्योंकि मार्केट में स्ट्रेंथ काफी अच्छी है। अभी कॉल ऑप्शन सेलर्स बिल्कुल भी नहीं प्रेजेंट है, पुट ऑप्शन सेलर्स ही प्रेजेंट है, तो बाइंग साइड का आने के चांसेस ज्यादा ही रहेंगे ट्रेड्स, इसको मिस मत करिएगा। और थर्ड एंड द लास्ट, अगर मार्केट गैप डाउन खुल जाता है या पूरे दिन में कभी भी मार्केट कौन से लेवल को तोड़ता है 21,147, तभी मार्केट का बियरिशनेस साइड का सिनेरियो बनेगा, क्योंकि अगर ये लेवल टूटेगा तो मार्केट में शॉर्ट साइड में 21,100 और उसके नीचे शॉर्ट साइड में 21,036, ये दोनों टारगेट्स भी आ सकते हैं। बट इस ट्रेड के होने की बहुत बड़ा फॉल करने की प्रोबेबिलिटी अभी बहुत कम है। साइडवेज मार्केट रह जाएगा या तो थोड़ा बहुत बुलिश हो जाएगा, बट बहुत ज्यादा क्रैश का तो मुझे सिनेरियो अभी थोड़ा से कम लगता है। हो सकता है अगले मंडे की मार्केट से हो, उसके बारे में हम लोग वीकली एनालिसिस में देखेंगे। ठीक है गाइस, ये पॉइंट क्लियर हो गया। तो देखिए मैंने कितने सारे पॉइंट्स आपके कंप्लीट करा दिए। सबसे पहले क्यों गैप अप इतना बड़ा खुला, सेकंड ग्लोबल मार्केट को देख लिया, थर्ड ओआई डाटा को देख लिया, फोर्थ आपका मार्केट के निफ्टी के प्राइजेक्शन को देख लिया, आपको पीजीएस में 5 डिस्काउंट प्रोवाइड कर दिया, इतना शानदार। तो आप लोग एक लाइक जरूर से करते हुए चलिए, मिस मत करिएगा। अब चलते गाइस बैंक निफ्टी के भी लेवल्स को मार्क कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में भी सारे के सारे लेवल्स को आप मार्क कर लीजिए। सबसे टॉप का लेवल 47,985 है। ओआई डाटा में हम लोग ने ऑब्जर्व करा कि यहीं पे ओआई डाटा का कॉल राइटर्स का रेजिस्टेंस है। तो अगर मार्केट पूरे दिन में कभी भी इस लेवल को पहुंचता हुआ दिखेगा तो यहां से फ्राइडे को शॉर्ट साइड का ट्रेड लेने का ट्राई करना। फ्राइडे को मार्केट में यहां से शॉर्ट साइड का ट्रेड लेने की कोशिश करना, काफी बढ़िया ट्रेड हो सकता है, प्रॉफिटेबल, इसको याद रखिएगा। अगर मार्केट इसके ऊपर गैप अप ना खुले, अगर यहीं कहीं कभी भी पूरे दिन में पहुंचता है धीरे धीरे क्रॉल करते हुए, तो यहां से शॉर्ट साइड में 2 से 3 टाइम एंट्री मिलेगी, 2 to 3 टाइम्स एंट्री मिलेगी, एंड उसमें आपको आराम से 30-40 पॉइंट्स आराम से मिलते हुए दिख जाएंगे। तो इसको बिल्कुल भी मिस आउट ना करिएगा, क्योंकि ये आपकी मार्केट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड अगर मार्केट फिर नेक्स्ट लेवल कौन सा है 47,875, फिर नेक्स्ट लेवल कौन सा है 47,793, फिर नेक्स्ट लेवल कौन सा है 47,695, एंड लास्ट लेवल 47,565। इसके नीचे के और इसके और ऊपर के लेवल्स मैं आपको लाइव मार्केट में शेयर करूंगा, या तो आपके फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में है, 3rd या 4th लिंक। ठीक है, तो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। अब इसको कैसे प्ले करना है गाइस, अगर मार्केट कल के दिन में गैप अप खुलता है तो आपको ऑब्जर्व करना है, इस लेवल को जब तक क्रॉस नहीं करता तब तक बहुत ज्यादा बुलिश नहीं होना है। इसको क्रॉस करता है तो 48,000 तक के मैक्सिमम टारगेट को मानते हुए आप बुलिश साइड की पोजीशन को बनाने का ट्राई करिएगा, बट उसमें भी थोड़ा सेंसेक्स को देखते रहिएगा। सेंसेक्स में ज्यादा अच्छा मौका मिल सकता है बुलिश साइड का, तो उसको पकड़िएगा, क्योंकि इसमें प्रीमियम इंक्रीमेंट बहुत फास्ट होगा, इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो आप यहां पे देख सकते हैं, यहां से यहां तक का एक 48,000 का, फिर 48,000 से शॉर्ट साइड का, उसमें 1 से 2 बार आपको पक्की बात है प्रॉफिट मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई हैं, उनको लेके प्रॉफिट्स को निकालिएगा। और फिर अगर लास्ट में एकदम 2 बजे के इसको भी क्रॉस करता है तो फिर भाई अंधा फट जाएगा मार्केट, 48,150 एंड 200 तक का भी टारगेट बना देगा। ठीक है, और गैप डाउन खुलता है जब तक मार्केट कम से कम 47,650 के नीचे नहीं क्रॉस करता, मैं तो कहूंगा 650, 60 के नीचे जब तक मार्केट नहीं क्रॉस करता तब तक जीरो शॉर्ट साइड करना ज्यादा अच्छा रहेगा। कोई भी शॉर्ट साइड नहीं, सिंपल स्कैल्पिंग एंड एवरीथिंग पीजीएस के अकॉर्डिंग मिलेगा, प्ले करना, वरना उसके अलावा सब कुछ इग्नोर कर देना। अब चलते हैं द बीस्ट, द खतरनाक सेंसेक्स के ऊपर, जिसकी कल के दिन में एक्सपायरी है, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। सेंसेक्स में अगर आप देखोगे तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह फंक्शन कर रहा है। तो अगर मार्केट कल के दिन में 70,370 का लेवल को ब्रेक करता है, 70,370 के लेवल को अगर मार्केट ब्रेक करता हुआ दिखता है, देन ओनली आपका शॉर्ट साइड में ट्रेड बनेगा, एंड 0 to हीरो एक डाउन साइड में स्पाइक के साथ मिलता हुआ दिख सकता है, जिसका मैक्सिमम टारगेट 70,250 होगा। 70,250 होता हुआ दिखेगा, इसको ध्यान दीजिएगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं। ठीक है, अगर मार्केट कल के दिन में इसको नहीं तोड़ता है, इसको ब्रेक करता है थोड़ा बहुत, तो हल्का फुल्का सेलिंग यहां तक की आ सकती है। ये कौन सा लेवल है 70,465। और अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो आप देखिएगा, अगर मार्केट 70,680 को ब्रेक करता है तो थोड़ी बहुत बुलिशनेस और 70,800 तक का टारगेट मार्केट बना सकता है। बट अगर बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होता है, साइडवेज होता है, तो सेंसेक्स में भी आप लोग पीजीएस को अप्लाई कर सकते हो, वो वहां पे भी अप्लाई हो जाएगा, एंड वहां पे भी आपको प्रॉफिट देता हुआ दिख जाएगा। और पीजीएस में स्पेशल कूपन कोड चल रहा है ऑफ
अगर अभी भी नहीं लिया है जरूर से अप्लाई करिए, इस बार ले लीजिए, इसको यूज करिए, अपने 5 लकी लोग अपना अच्छी तरीके से प्रॉफिट्स बनाने की कोशिश करिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। मैं होप करता हूं आपको सारे पॉइंट्स एंड एवरीथिंग क्लियर होंगे आपकी सारी एनालिसिस, क्यों गैप अप खुला, क्या हो सकता है अपकमिंग डेज में, उन सब के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। अगर पसंद आया वीडियो तो एक प्यारा सा कमेंट ड्रॉप कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। डेली एनालिसिस आपके लिए एकदम करेक्ट 100% प्रूव करी जा रही है, चाहे लाइव मार्केट हो, चाहे इंट्राडे की मार्केट हो, चाहे ओवरनाइट मार्केट हो, हर चीज आपका 100% एकदम बेस्ट दिया जा रहा है। तो अपना जरूर से सपोर्ट दिखाइएगा शेयर करके अपने मित्रों के साथ। तब तक के लिए सी यू गाइस, गुड नाइट, लव यू ऑल। एंड अपना प्रीमियम मेंबरशिप में, हाँ गाइस, प्रीमियम मेंबरशिप में अगर ऐड होना है तो डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से डीमैट अकाउंट भी ओपन कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अब आप लोग से कल। जितने लोगों ने भी यहां तक देखा एक बार कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा गुड, ताकि मैं समझ जाऊं जो लोग भी यहां तक देख चुके हैं। मिलते हैं कल।